मेरे पिता श्री नारायण दास जी जाजू का जन्म दिवस है और एक तरह से देखा जाए तो ये मेरे लिए एक बहुत ही भावनाओं से भरा हुआ ये क्षण है, क्योंकि जिस पुस्तक का आज विमोचन हुआ ये पुस्तक, इस पर वो कार्य तो लगभग 4-5 वर्षों से कर रहे थे। इस पे कर रहे थे पिछले वर्ष जो तेरे मेरे दरमिया गज़ल संग्रह जो है जिसका विमोचन किया गया था उनकी बर्थडे पर, ये दो पुस्तकों पर पैरेलल वर्क चल रहा था उनका। और जैसा कि नंदिनी जी ने बताया कि पहले इस किताब का वो नाम भारत के ऊपर रखना चाहते थे। अंतिम समय में जब वो यहाँ थे तब फिर उनसे इस बारे में हम लोग चर्चा किए कि इसमें आपने कई दूसरी चीज़ें भी डाली हैं, जिसको टाइटल को चेंज करना, तो ये सब प्रक्रिया चल रही थी। और 4 मार्च को इस किताब को हम पब्लिशर्स को भेज दिए थे उनके दिखा के। अनायास 17 मार्च को उनका यहाँ से जाना लिखा था। मैं पिछले वर्ष भी ये कहा था कि कोई भी साहित्यकार जो है वो नॉर्मल, चूँकि मैं एक बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ, इसलिए इस बात को मैं कह सकता हूँ कि हम सभी साधारण व्यक्तियों के हिसाब में देखा जाए तो ये हमसे बहुत ज़्यादा वर्ष तक जीते हैं। इनकी ज़िंदगी और इनके प्रस्थान का आंकलन करना या उसको समझना बहुत बेबुनियाद बात रहेगी। आज वो नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। कल भी मैं यही बात कह रहा था, पिछले वर्ष भी 10 जून को मैंने कहा कि हैदराबाद में 10 जून कई सालों से मैं देख रहा हूँ, ये 2 ही साल रहे, पिछला वर्ष और ये वर्ष, जहाँ मेरे को बहुत आंधी तूफान दिखाई पड़ा हैदराबाद में। और मैं ये कहा कि शायद उनका आशीर्वाद है जो किसी तरह से यहाँ पर हम सभी में बिखेर रहे हैं। यूँ तो वो मेरे पिता हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि ये इस पे मेरा कोई अधिकार है आज। इसीलिए इस प्रति को साहित्यिक भूमि पर इसका आज विमोचन होना और इसको साहित्यिक जगत में सबके सामने समर्पित करना, ये मैं नहीं समझता कि ये मैं एक पुत्र की हैसियत से कर रहा हूँ। ये मैं जो भी ये कार्य यहाँ संपन्न हो रहा है, ये एक साहित्यिक और सामाजिक आवश्यकता है जिसको मैं आज पूरा कर रहा हूँ। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जो कुछ आज ये संपन्न हो रहा है, जहाँ भी हैं मेरे पिता, इस बात का उन्हें हमेशा एहसास रहेगा, अनुभव हो रहा होगा कि कुछ ठीक चल रहा है उनके किए हुए कार्यों का। बहुत सालों से लिखते रहे मेरे पिता, और हम लोगों को बड़ा करने में, जो ज़िंदगी की जिम्मेदारियां निभाने में जो उनका समय निकल जा रहा था, उसमें शायद इस पूरे काम को वो ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहे थे। पर यह सिलसिला जब रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जितनी उनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स को निकाल कर हम लोगों ने उसको असेंबल करना शुरू किया, तो इस बात का एहसास हुआ कि बहुत कुछ है इसमें जो कि जनता के बीच में लाया जाना चाहिए। 10वीं किताब है लगभग ये अब उनकी, इसके पहले भी कई किताबों में आ चुका है, लेकिन सबसे प्रिय किताब अगर उनकी कोई थी तो वो ये है। तेरे मेरे दरमियान से भी ज़्यादा इसको वो वज़न देते थे और हमेशा कहते थे, मुझे हमेशा इसके, हमारे साथियों को भी इसके शब्द बहुत ही क्लिष्ट दिखाई पड़े, और मेरे को भी मेरा भी अनुभव यही रहता था कि मुझे लगता था बड़ी क्लिष्ट है। वो कहते थे अध्यात्म को बटोर के लाना कुछ शब्दों में बहुत बहुत ज़्यादा कठिन है। ऐसे शब्दों का भी इसमें उपयोग करना पड़ता है कि जो शायद साधारण व्यक्ति को डिफ़िकल्ट लगे, पर हमेशा उनका उपयोग जो रहता था। इनफैक्ट मेरे कहने पे इसमें एक कविता उन्होंने डाली जिसको आपने पढ़ा भी, शायद मैंने सुना, उसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज़ किए, और उसमें कहते थे कि हिंदी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि दूसरी भाषाओं के शब्दों को हम अपनी भाषा में डालने में बहुत आपत्ति करते हैं। और अंग्रेज़ी का सबसे जो बड़ा जो उसके विकास का जो कारण बना है, वो यही बना कि उन्होंने दुनिया भर के जिस भाषा में जो अच्छा वर्ड मिला, अगर वो कॉमन तौर पे यूज़ होने लगा तो उसको वो अपनी लैंग्वेज में डालते रहे। इनफैक्ट ये किताब जो है उसमें जब उन्होंने ये शुरू किया था तो उस वक्त उनके इसके बाद 2 किताबों का और प्लान था। कहीं उन्होंने लिखा भी है इस बारे में कि प्यार ही प्यार से ख़त्म करूँगा, दर्द ही दर्द उनका पहला संग्रह था, और प्यार ही प्यार से ख़त्म करूँगा। शायद विधि को इस बात की कुछ इसमें से जो मेरी चुनिंदा जो बता रहा था मेरे एक फ्रेंड को भी, कि उन्होंने इस बात को हमेशा, इनफैक्ट ये रिकॉर्ड किए थे हम लोग। 13 मार्च को ऑल इंडिया रेडियो का रिकॉर्डिंग हुआ था, तो उस दिन चाहे 3 दिन पहले
गीत गजल शेर शायरी घर घर की कहानी हो, मीत हो कविता सबकी जन जन की जुबानी हो, संगीत से झिलमिल हो यह भावों की परिभाषा, प्रीत में हिंदी भी उर्दू भी भाषा हिंदुस्तानी हो। हमेशा हिंदी और उर्दू के फ़र्क को कम करने की कोशिश में रहते थे। ये जो पंक्तियाँ मुझे अगेन बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि इसको देख के लगता है कि अभी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। इसमें है उनकी प्रेफेस में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, कविता को चाहिए प्यार बस आपकी दाद, सरिता सी बहेगी कल कल कर आपकी याद, खुशबू सा महक जाऊंगा, खुशबू सा महक जाऊंगा मैं आपके आसपास, कल आने के पहले और आज जाने के बाद, कल आने के पहले और आज जाने के बाद। इसी बात से मुझे लगता है कि यहीं कहीं आसपास में ही कहीं मौजूद हैं और ये सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एक और दर्द उनको हमेशा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। वो कहते थे दर्द ही, मैंने एक दो बार उनसे पूछा तो बड़ी उसमें जवाब में बोले कि अगर दर्द ना होता तो तुम भी पैदा ना हुए होते। हमेशा एक छोटी सी बात में जवाब दिया करते थे। बोलता था आप दर्द पे इतना लिखते हैं, तो वे इसी बात को कहते थे कि यादों से बहलाया है मन मैंने, यादों से बहलाया है मन मैंने, अश्कों से भिगोया है तन मैंने, यादों से बहलाया है मन मैंने, अश्कों से भिगोया है तन मैंने, तत्पर हूं तुम्हें कुछ देने खातिर, दर्द से संजोया है जीवन मैंने, दर्द से संजोया है जीवन मैंने। श्रृंखला में एक फूल के बारे में हमेशा कहा करते थे कि सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज्ड, इस प्रकृति के पूरे इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज्ड कोई बायोलॉजिकल क्रिएचर है तो वो है फूल। फूल शहीद होता कभी आदमी कभी ईश्वर और प्रकृति के लिए, फूल का अस्तित्व थोड़ा सा, जिंदगी छोटी सी लेकिन जीवन यापन, फूल का जीवन यापन लेकिन जीवन यापन बहुत शानदार, छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी बहुत शानदार, कितना जानदार, कभी किसी विजेता की जीत का पुरस्कार बनता, कभी किसी नई नवेली का श्रृंगार बनता, कभी ईश्वर की आराधना का आकार बनता, कभी किसी मौत का अंतिम उपहार बनता। फूल अगर कोई नहीं तोड़ता पौधों से, गमले बगीचे जंगल बेसबब वही मुरझा जाता, अनचाही पत्तियों सा धरती में खो जाता, धूल की कब्र में कहां जाता किधर जाता, और बिना उत्तर कोई प्रश्न सा बिखर जाता, बिना उत्तर कोई प्रश्न सा बिखर जाता। फूल का ध्येय परमार्थ उपादेय दूसरों को देना ही देना, अपने लिए कुछ नहीं लेना, बल्कि परहित धागे के वसन में सुई की चुभन से हार में पिरना, स्वयं को कष्ट देना, दूसरों के लिए अपनी मौत को आमंत्रण देना, और दूसरों के लिए अपनी मौत को आमंत्रण देना, और आखिर शहादत लेना, परहित पर मिटना। फूल के लिए मैं और काफी था फूल के लिए, लेकिन ये मुझे काफी एक ईश्वर के बारे में वहाँ लिखा है कि ईश्वर सोचता रहा, खोजता रहा, मंदिर पूछता रहा, दरगाह देखता रहा, चर्च चलता रहा, ग्रंथ साहिब पढ़ता रहा, पर ईश्वर ना मिला यहां भी वहां भी, कहीं भी कहां भी। जो खोया ही नहीं मिलता कैसे, जो खोया ही नहीं मिलता कैसे, कभी भी कहां भी यहां भी वहां भी। ये भी एक मैं शाम में बता रहा था कि ग्रीड, और इसके लिए सोच रहा हूं आज मैं, सोचता था क्यों नहीं, हवाएं आई वातायन खोलता था क्यों नहीं, सोच रहा हूं आज मैं, सोचता था क्यों नहीं, लुट गया पूरा मैं, बोलता था क्यों नहीं, टूट गया सारा मैं, टोकता था क्यों नहीं, अनबुझे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया, अच्छा होता रहा बुरा, रोकता था क्यों नहीं, सोच रहा हूं आज मैं, सोचता था क्यों नहीं, हवाएं आई वातायन खोलता था क्यों नहीं। ये जो हमारी बेबसी के लिए इसमें जो कुछ यूज़ किया गया था, ये भी एक इसमें पसंदीदा है। इसमें ख़ास तौर पे मैंने देखा कि बहुत सारी आरतियाँ लिखी हैं उन्होंने, इसमें किताब में है 10-15। इस पर मेरे को था थोड़ा कि आप ये इतनी सारी आरतियाँ क्यों लिख रहे हैं, तो उनका यही कहना था कि शायद तुलसीदास ने अगर रामचरितमानस ना लिखी होती तो आज 500 या 600 वर्ष के बाद भी उसको कोई याद नहीं रखते। तुलसीदास ने इसके अलावा भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन एक रामचरितमानस ने उनको इतने साल तक अमर किया। तो बोले मेरी आवाज़ को पहुंचाने के लिए, मेरे लिखे हुए शब्दों को
आगे जाने के लिए कहीं ना कहीं मुझे उपयोग करना पड़ेगा भारत की धार्मिक संस्कृति का और उसको इस्तेमाल करने का। क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था 2011 में। बहुत क्रिकेट के की ज़िंदगी के दो ही एक पैशंस थे, एक तरफ क्रिकेट, एक तरफ पोएट्री। मैंने उनको इन दोनों चीज़ों के अलावा कभी लाइफ में और कुछ तीसरा काम करते हुए नहीं देखा। क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ जब दुनिया भर के लोग जीतने के बाद में अपनी खुशियां मना रहे थे। मैं बॉम्बे में था, वहां से मैं फ़ोन किया, अरे क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। कह रहे हैं कविता लिख रहा हूँ। और उस पूरी रात कविता लिखे और इसमें क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 के ऊपर एक कविता लिख के, और अगले दिन खुद अपने जाकर इसको जहाँ फैक्स करना है फैक्स किए और न्यूज़पेपर्स में उनकी कविता निकल रही। पूरी रात क्रिकेट की खुशी का जो बनाने का तरीका है वो भी कविता के माध्यम से ढूंढा। इस बात का मुझे बहुत गर्व रहा।